तो बच्चों आज मैं आपको क्या करवा रहा हूं, देखो आज मैं आपको ना क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, तो आज मैं आपको वो करवाने जा रहा हूं। अच्छा देखो, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या चीज पढ़ेंगे, देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले यह पढ़ना है कि किस तरीके से हम दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हमें कवर करना है। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स एक एक करके अच्छी तरीके से समझा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि किस तरीके से हम दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? अच्छा देखो, तो पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं। देखो पहला एग्जांपल हमारे पास ये है। अच्छा मैंने क्या बताया, हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये करना है ना। अच्छा देखो, तो ये करने का तरीका क्या है मैं आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? देखो निकालते हैं, देखो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये आएगा 2 के टेबल में 42 पर आएगा, 2 के टेबल में आएगा 21 पर आएगा। समझ रहे हो ना? तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको निकालना आता ही होगा। तो ये आएगा 3 के टेबल में 7 पर आएगा, 7 आएगा 7 के टेबल में 1 पर आएगा। हमने निकाला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालते हैं 792 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो ये किसके टेबल में आएगा, ये आएगा 2 के टेबल में 396 पर आएगा, ये आएगा 2 के टेबल में 198 पर, ये आएगा 2 के टेबल में 99 पर, ये आएगा 3 के टेबल में 33 पर, 3 के टेबल में 11 पर, 11 किसके टेबल में आएगा, 11 के टेबल में 1 पर आएगा। तो हमने आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना होता है। तो आप ध्यान रखना, अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आता है किन्हीं भी दो नंबर्स का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इस तरीके से निकालते हैं। एक चीज समझो, समझ लो। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये जो नंबर है 84, ये जो है ना 84, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? इसको जो है हम इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो, अब हम 792 को कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? इसको जो है हम वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा अब ये तो लिख दिया, अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा। कोई भी दो नंबर आ जाए उनका एचसीएफ ऐसे ही निकालना होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। पेयर कैसे बनाएंगे वो बताता हूं। देखो 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 2 का बन गया एक पेयर। हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इन दोनों में कॉमन है ना, उसका पेयर बनाना है। समझ रहे हो? सबसे पहले हमें यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। 1 2 आया, 1 2 आया तो 2 का बन गया एक पेयर। अब यहाँ पे देखो 1 2 आ रहा है, एक और 2 का पेयर बन जाएगा। 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है तो 2 का बन गया एक और पेयर। अब और 2 के पेयर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। यहाँ 3 का पेयर बन जाएगा। देखो 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है तो 3 का बन गया एक पेयर। अब 3 के और पेयर नहीं बन सकते, 7 का भी पेयर नहीं बन सकता, 11 का भी पेयर नहीं बन सकता। तो पेयर तो अब और नहीं बन सकते, पेयर जितने बनने थे बन गए। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हर पेयर में से एक नंबर ले लेंगे हम। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? हर पेयर में से एक नंबर लेंगे हम। कैसे लेंगे, देखो जैसे 1 2 का पेयर है, इसमें से एक 2 ले लेंगे, और ये 2 का पेयर है, इसमें से भी एक 2 ले लेंगे, और इस 3 के पेयर में से भी एक 3 ले लेंगे। बस यही करना है। पहले पेयर बनाएंगे, फिर हर पेयर में से नंबर लेंगे। जैसे इस 2 के पेयर में से 2 ले लिया, इस 2 के पेयर में से एक 2 ले लिया, इस 3 के पेयर में से एक 3 ले लिया। बस ये इसी तरीके से करना है। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा। एचसीएफ होगा 2 2 से होता है 4 4 2 होता है 12। एचसीएफ कितना आ गया, दोनों नंबर्स का 12 आ गया। बस ये आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ निकालने का ये तरीका। कोई भी दो नंबर आ जाए एचसीएफ इस तरीके से निकालना है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स करवा रहा हूं। अभी मैं आपको बुक के भी एग्जांपल्स करवाऊंगा, एक्सरसाइजेस के अंदर भी हमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसे कर लोगे। देखो तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को पावर की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 2। हम 84 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, इसको लिख देंगे 3 की पावर 1। 7 आ रहा है एक बार, इसको लिख देंगे 7 की पावर 1। अब इस 792 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ 2 आ रहा है 3 बार, इसको लिख देंगे 2 की पावर 3, और 3 आ रहा है 2 बार, इसको लिख देंगे 3 की पावर 2। 11 आ रहा है एक बार, तो 11 की पावर 1। ऐसे लिखा, पावर की टर्म्स में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब समझ लो, अब देखो, अब ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। जो भी नंबर्स आ रहे होंगे उन नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ रहे हो कैसे, देखो मैं बताता हूं। इन दोनों में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, इन दोनों में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, यही तो आ रहे हैं ना इन दोनों नंबर्स में। इन दोनों में यही तो सारे नंबर्स आ रहे हैं, 2 3 7 11। हम इन चारों नंबर्स को यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे, यहाँ 2 आ रहा है, 2 यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ 3 भी आ रहा है, 3 मैंने लिख दिया, 7 आ रहा है, यहाँ 7 भी लिख दिया, यहाँ 11 भी आ रहा है, 11 भी मैंने लिख दिया। बस ये करना है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ?
समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? अच्छा देखो, तो ये इस तरीके से हमें करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब हम ये करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर होगी ना हम उसे लेंगे। देखो जैसे अब हम देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है, तो इसमें 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 3, तो दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसीलिए हम ले लेंगे 2 की पावर 3 ले लेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगी ना 2 की, हमने उसको ले लिया। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो इन दोनों में 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम ले लेंगे 3 की पावर 2। जो 3 की हाईएस्ट पावर है हमने उसे ले लिया। अब 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही तो है, 7 तो यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर तो आई नहीं था, तो 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है इसमें, तो 7 की पावर 1 ले लिया। अब 11 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 11 की हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो 11 की पावर 1 ले लिया। बस इसी तरीके से करना है। अब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एलसीएम होगा 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 की पावर 1 होता है 7, 11 की पावर 1 होता है 11। मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई करने का आएगा 8 9 का होता है 72, 7 11 का होता है 77। तो 72 को अगर हम 77 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 72 जो होता है 14, 7 7 का तो 49 50, और 72 जो होता है 14, 7 7 का होता है 49 50, तो ये आ गया 5544। क्या आ गया, 5544 आ गया। तो ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? इस तरीके से जो है वो हमें ये यहाँ पे निकालना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो नंबर आ जाए उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये तरीका होगा। समझ रहे हो? अभी ये मैंने आपको एग्जांपल करवाया, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? अच्छा देखो, तो मैंने आपको क्या चीज बताई, यहां पे हमने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का निकाल लिया हमने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखो एक और एग्जांपल हम करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से ये जो चीज है वो आपको अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाए। तो देखो अगला एग्जांपल क्या है, समझ लो मैं क्या बता रहा हूं? देखो अगला एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूं। तो देखो अगला एग्जांपल जो है, तो देखो अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पहले हमने 84 का प्राइम एचसीएफ और एलसीएम निकाला। अगला एग्जांपल हमारे पास ये है, हमें दो नंबर्स दिए हैं 90 एंड 540। 90 एंड 540 क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, जैसे अभी हमने पहले किया वही तरीका है। एक और एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको पिछले वाले एग्जांपल में क्या बताया, क्या निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो देखो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 के टेबल में 45 पर, ये आएगा 3 के टेबल में 15 पर, ये आएगा 3 के टेबल में 5 पर, 5 के टेबल में 5 पर, 1 पर। तो 90 का निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालते हैं 540 का। ये आएगा, ये किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 270 पर, ये आएगा 2 के टेबल में 135 पर, ये आएगा 3 के टेबल में कहां आएगा 45 पर, ये आएगा 3 के टेबल में 15 पर, 15 आएगा 3 के टेबल में 5 पर, 5 आएगा 5 के टेबल में 1 पर। हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर है ऐसे करते हैं ना, 90 को कैसे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यही तो करते हैं ना, यही तो मैंने अभी तक आपको बताया। अब 540 को कैसे लिखेंगे, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, इसको जो है हमने ऐसे लिख दिया। 540 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कैसे लिख देंगे, इस तरीके से जो है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हमने ऐसे करते, यही तक ऐसे बताया ना मैंने आपको, ऐसे करते। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बताया मैंने, एचसीएफ निकालने का सबसे पहले यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 का बन गया 1 पेयर। अब यहाँ पे 2 के और पेयर नहीं बन सकते, यहाँ 3 का पेयर बन जाएगा। 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, तो 3 का बन गया 1 पेयर। 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, एक और 3 का पेयर बन गया। अब 3 के और पेयर नहीं बन सकते, यहाँ पे 5 का पेयर बन जाएगा। देखो 1 5 आ रहा है, 1 5 आ रहा है, तो 5 का बन गया 1 पेयर। समझ रहे हो, बस पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, हर पेयर में से एक नंबर लेंगे। ये 1 2 का पेयर है, इसमें से एक 2 ले लेंगे, और एक 3 के पेयर में से एक 3 ले लेंगे, इस 3 के पेयर में से भी एक 3 ले लेंगे, और इस 5 के पेयर में से भी एक 5 ले लेंगे। बस यही करना होता है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया ना, पहले पेयर बनाएंगे, हर पेयर में से नंबर लेंगे, बस इस तरीके से करना। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एचसीएफ होगा 2 3 होता है 6 6 होता है 18 18 5 होता है 90। एचसीएफ कितना आ गया, 90 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनको पावर की टर्म्स में लिखेंगे। देखो 90 है, यहां पे 2 की यहां 2 कितनी बार, एक बार, इसको लिख देंगे 2 की पावर 1। 3 कितनी बार, दो बार, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 2। 5 कितनी बार, एक बार, 5 की पावर 1। तो अब इसको हम पावर की टर्म्स में लिख देंगे, 2 कितनी बार, दो बार, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। 3 कितनी बार, तीन बार, तो 3 की पावर 3। 5 कितनी बार, एक बार, 5 की पावर 1। बस पावर की टर्म्स में लिखा। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में कौन-कौन से नंबर्स हैं, यही देखेंगे ना। तो इन दोनों में जितने भी नंबर्स होंगे सबको यहां लिख देंगे। इन दोनों में 2 है, 3 है, 5 है, तो हम इन सभी नंबर्स को यहां पे लिख देंगे। इसी तरीके से लिखते हैं ना, 2 3 और 5 को मैंने यहां पे लिख दिया इस तरीके से। अब देखेंगे हाईएस्ट पावर जो भी उसे लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है, 2 है।
समझ रहे हो ना? तो हम 2 लेंगे, हम ले लेंगे 2 की पावर 2। अब इन दोनों में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो इन दोनों में 3 की हाईएस्ट पावर है 3, तो हमने ये ले लिया। अब इन दोनों में 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ भी 5 की पावर 1, यहाँ भी 5 की पावर 1, दोनों में 5 की पावर 1 ही है, तो 5 की पावर 1 ही तो हाईएस्ट है ना, समझ रहे हो? 1 ही तो हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए हमने ले लिया, तो जो 5 की हाईएस्ट पावर होगी हमने उसे ले लिया 5 की पावर 1। बस इसी तरीके से करना होता है, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा एलसीएम होगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 5 की पावर होता है 1 5, तो ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 540। इन दोनों नंबर से एलसीएम कितना आ गया 540 आ गया। एक एग्जांपल करवाया, समझ रहे हो? अब एक और एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। समझ रहे हो ना? काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं, देखो। तो इसका एक और एग्जांपल करवा देता हूं। अब इसके बाद मैं आपको बुक के अंदर जो एग्जांपल है मैं आपको वो भी करवाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ताकि एग्जाम में देखो बुक के भी तो एग्जांपल आ सकते हैं ना। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? देखो एग्जाम के अंदर तो कोई भी एग्जांपल आ सकता है, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? बुक के भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो कैसे करवा दूंगा, देखो अब यहाँ पे भी एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक एग्जांपल है, दो नंबर गिवन है 150 और 360। कैसे निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। कैसे निकालेंगे? पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये आएगा 150 आएगा, किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में 75 पर आएगा, 3 के टेबल में आएगा, कहां पर आएगा? 25 पर आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 पर आएगा, 5 आएगा, 5 के टेबल में 1 पर आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, अब निकालते हैं 360 का। 2 के टेबल में 180 पर, 2 के टेबल में 90 पर, 2 के टेबल में 45 पर, 3 के टेबल में 15 पर, 15 किसके टेबल में? 3 के टेबल में 5 पर, 5 के टेबल में 1 पर। निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दी। इतना कर दिया हमने। इतना करने के बाद क्या करते हैं? ये जो नंबर है 150, इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से जो है वो लिख देंगे। और 360 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने क्या बताया? इसको जो है हम वो इस तरीके से जो है हम यहां पे लिख देंगे। लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? मैंने क्या बताया? पहले पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 2 का बन गया 1 पेयर। अब और तो 2 के पेयर बन नहीं सकते, यहां पे 3 का पेयर बन जाएगा, 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, तो 3 का बन गया 1 पेयर। अब यहां पे 3 के और पेयर नहीं बन सकते, यहां 5 का पेयर बन जाएगा, 1 5 आ रहा है, 1 5 आ रहा है, 1 5 का पेयर बन गया, और 5 के पेयर बन नहीं सकते। पेयर बन गए। पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं? हर पेयर में से एक नंबर लेते हैं। जैसे 1 2 का पेयर है, इसमें से 1 2 ले लेंगे, 1 3 का पेयर है, इसमें से 1 3 ले लेंगे, 1 5 का पेयर है, इसमें से 1 5 ले लेंगे। बस यही करना होता है। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? एचसीएफ होगा 2 3 6 6 5 होता है 30। एचसीएफ कितना आ गया? दोनों नंबर से 30 आ गया। अब एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने के लिए पहले दोनों को पावर की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां 2 कितनी बार? एक बार, इसको लिख देंगे 2 की पावर 1, 3 कितनी बार? एक बार, 3 की पावर 1, 5 कितनी बार? दो बार, 5 की पावर 2। अब यहां पे 2 कितनी बार? 3 बार, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार? दो बार, तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार? एक बार, 5 की पावर 1। बस ये कर दिया ना। बहुत आसानी से पहले पावर की टर्म्स में लिख दिया। पावर की टर्म्स में लिखने के बाद क्या करेंगे? अब देखेंगे कौन-कौन से नंबर आ रहे हैं इन दोनों में। इन दोनों में कौन-कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 3 5, तो इन तीनों नंबर्स को यहां लिख देंगे सबसे पहले। ऐसे करते हैं, फिर देखेंगे हाईएस्ट पावर जो भी उसे लेंगे। यहां 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 3 की पावर 2 ले लिया। अब 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो दोनों में 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 ले लिया। बस सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो है एचसीएफ होगा 2 3 का क्यूब होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1 को 25 से करेंगे 200, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ गया। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया? समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? इस तरीके से मैंने, अब मैं आपको जो बुक के अंदर एग्जांपल है वो भी आपको करवा देता हूं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको इसके 3 एग्जांपल्स करवाए। देखो अब मैं आपको जो एग्जांपल है, मैं आपको बुक के अंदर जो एग्जांपल है मैं आपको वो करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से जो चीज है वो समझ में आ जाए। तो देखो अब बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 3 करवा रहा हूं। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल नंबर 3 करवा रहा हूं, अभी एग्जांपल नंबर 2 भी करवाऊंगा। देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है? इसमें हमें ये दो नंबर्स गिवन है 96 एंड 404। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया, क्या करते हैं समझ लो ना मैं क्या बता रहा हूं। दो नंबर्स है 96 एंड 404, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। कैसे निकालेंगे? पहले निकालते हैं 96 का। देखो 96 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में 48 पर आएगा, 2 के टेबल में 24 पर आएगा, 20 पर आएगा, 2 के टेबल में 12 पर आएगा, 12 आएगा 2 के टेबल में 6 पर आएगा, 6 आएगा 2 के टेबल में 3 पर आएगा, 3 आएगा 3 के टेबल में 1 पर आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। अब निकालते हैं 404 का। 404 आएगा 2 के टेबल में 202 पर, 2 के टेबल में 101 पर, 101 1 के 101 के टेबल में 1 पर। बस ये किया। उसके बाद क्या करेंगे? अब 96 को ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3, और 404 को ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। ऐसे करते मैंने यही बताया। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। पेयर ही तो बनाते हैं, पेयर ही तो बनाते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 2 का बन गया एक पेयर, एक और 2 का पेयर बन जाएगा। देखो 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 2 का एक और पेयर बन गया। अब और 2 के पेयर नहीं बन सकते, 3 का भी पेयर नहीं बन सकता, यहां पे 101 का भी पेयर नहीं बन सकता, तो पेयर तो और नहीं बन सकते। अब पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे? हर पेयर में से एक नंबर लेंगे। एक 2 का पेयर बन रहा है, इसमें से एक 2 ले लेंगे, और एक 2 का पेयर बन रहा है, इसमें से एक 2 ले लेंगे। बस यही करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो बस और सिर्फ सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा एचसीएफ होगा 2 2 जो होता है 4। समझ रहे हो? तो दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। बस यही तरीका है एचसीएफ निकालने का तरीका, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ये जो एग्जांपल है वो
चैप्टर के अंदर गिवन है। ध्यान रखना कि एग्जाम में तो ये भी तो आ सकता है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे एलसीएम निकालते। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं आपको वो चीज बता दूं। देखो एलसीएम ऐसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है मैं आपको वो बताता हूं। देखो एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे कि मैंने क्या बताया, सबसे पहले दोनों को पावर के टर्म्स में लिखते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ 2 कितनी बार 5 बार, इसको लिख देंगे 2 की पावर 5, 3 कितनी बार 1 बार, इसको लिख देंगे 3 की पावर 1, और इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 101 है 1 बार, इसको लिखेंगे 101 की पावर 1। बस ये लिख दिया, पावर के टर्म्स में लिखा। फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों में। इन दोनों में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और ये आ रहा है 101 आ रहा है। तो इन सभी नंबर्स को, तीनों नंबर्स को यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक 2 आ रहा है 2 मैंने लिख दिया, एक 3 आ रहा है 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 101 आ रहा है 101 मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया। बस ये करना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे हाईएस्ट पावर है उसे लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 2 की पावर 5 ले लिया। यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ले ली, और 101 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 100 की 1 की पावर 1 ले लिया। बस इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9696 आ गया, एलसीएम आ गया इतना। तो अभी मैंने आपको करवाई, आपको एक्सएम और एलसीएम का तरीका समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 3 कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 करवा रहा हूं।